नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम इस हथेली में कुछ नई रेखाएं व कुछ नए चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दर्शकों, देखते हैं यह हथेली से आज हमें क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो देखिए दर्शकों, हमेशा आपको वीडियो में बताया करता हूं कि जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह वाला हिस्सा बड़ा हो व उंगलियां छोटी हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में किसी के अंडर में रहकर कार्य नहीं करते हैं। यानी कि कहने का यह तात्पर्य है कि जब उंगलियां छोटी होती है तो ऐसे व्यक्ति क्विक डिसीजन जरूर लेते हैं, वह जल्दबाजी में डिसीजन अवश्य लेते हैं। उसके बाद दर्शकों, अब आप देखिए इनके हाथ की प्रथम उंगली, तर्जनी उंगली, यह पूरी तरह शनि की उंगली की तरफ टेल्ट यानी कि झुक रही है। और ख़ास बात यह है इस उंगली की कि यह जो अनामिका उंगली है, इस उंगली से यह उंगली काफ़ी लंबी है, फर्स्ट फिंगर। तो जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह फर्स्ट फिंगर लंबी होती है तो ऐसा जातक जीवन में उसमें गुरु की क्वालिटी होती है और देवगुरु बृहस्पति को ऊंचाई का कारक कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है 32 ईयर्स के बाद। प्लस ऐसे व्यक्ति में एक माइनस फैक्टर यह होता है कि इनमें ईगो प्रॉब्लम बहुत देखी जाती है। यानी कि इन लोगों में, जिन लोगों की यह फर्स्ट फिंगर लंबी होती है इस उंगली से, ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं ये शनि की तरफ टेल्ट हो रही है तो ऐसे व्यक्तियों में शनि की भी क्वालिटी होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता होगा, या फिर ऐसा व्यक्ति दुनियादारी से हटकर एक अलग सोच रखने वाला ऐसा जातक होता है। क्योंकि दर्शकों, जब शनि उंगली एकदम सीधी खड़ी हो और सभी उंगलियों का झुकाव शनि की तरफ हो तो ऐसा व्यक्ति अकेले रहना बहुत अत्यधिक पसंद करता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में आप जब यह लाइफलाइन देखेंगे तो यह लाइफलाइन यहाँ तक चली, फिर एक ब्रांच इसमें यहाँ चली, वो एक ब्रांच यहाँ से यहाँ चली। यानी कि इस बीच में इनकी लाइफलाइन ब्रेक हो रही है। तो दर्शकों, यह बहुत ही खराब इंडिकेट होता है कि जब किसी व्यक्ति की आयु रेखा अंत में जाकर टूट जाए या ब्रेक हो जाए, यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को कोई ना कोई गंभीर रूप से बीमारी दे देता है। यह इस पीरियड में यह निश्चित तौर पर एक दुर्घटना की तरफ इशारा करती है। लाइफलाइन का टूट जाना या ब्रेक होना सामुदायिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान में यह शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन दर्शकों, यदि किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन टूट रही हो तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु तक यह करवा देती है, आयु को समाप्त कर देती है। लेकिन यदि व्यक्ति के हाथ में यह रेखा बन जाए, जिसे हम मंगल की रेखा कहते हैं, मार्स लाइन कहते हैं, वह ये इतनी सी भी रेखा हो तो यह व्यक्ति को जीवन दान दे देती है। इसे ही हम देवदूत रेखा कहते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में मार्स लाइन होगी, ऐसा व्यक्ति, मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि जिस व्यक्ति के हाथ में मंगल रेखा होती है, यह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली हो जाते हैं। यह चाहे कितनी भी बार मृत्यु के मुंह में चले जाए, लेकिन मृत्यु उनको छूकर निकल जाती है। या तो किसी न किसी देवी शक्ति या देवी स्वरूप इनके साथ में होता है या उनका इन पे हाथ होता है। यह मंगल रेखा को चमत्कारिक रेखा बोलते हैं। इसे इसलिए हम देवदूत रेखा भी कहते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार में या किसी न किसी रूप में ईश्वर का इनके ऊपर साथ होता है। चोट चपेट एक्सीडेंट यदि ऐसे व्यक्ति का हो भी जाता है तो उनका बाल भी वाका नहीं होता है और बाल बाज ऐसा व्यक्ति बच जाता है। यानी कि मार्स लाइन का होना यह व्यक्ति को 100% जीवन दान दे देती है। तो लाइफ लाइन यदि ब्रेक हो रही हो और मार्स लाइन हो तो ऐसे व्यक्ति को घबराने की आवश्यकता नहीं। किंतु दर्शकों, यदि लाइफ लाइन ब्रेक हो रही है, वह ये लाइन नहीं है,
तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर यह मृत्यु तुल्य कष्ट तक या मृत्यु तक ऐसे व्यक्तियों की करवा देती है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में शुक्र का पर्वत काफ़ी उबाल लिए हैं। यह शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है, डेवलप है। तो शुक्र को लग्जरी का कारक कहा गया है, वेल्थ का कारक कहा गया है। कलयुग में बिना शुक्र व राहु के व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर सकता है। आज जितने भी इस दुनिया में भोग विलास की चीज़ें हैं, सब शुक्र के दायरे में आती है व राहु के दायरे में आती है। किंतु दर्शकों, शुक्र का पर्वत इतना अच्छा होने के बावजूद इनके हाथ में यहाँ पर एक ब्लैक स्पॉट है। यह काले कलर का तिल शुक्र पर्वत पर बनना, यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को शारीरिक रूप से कमजोर करता है, या ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नशे की लत का आदी हो जाता है। यह वैवाहिक जीवन में भी डिस्प्यूट पैदा करता है, इशू क्रिएट करता है, तथा वैवाहिक जीवन अच्छा खासा चलने के बाद भी यह व्यक्ति को तलाक तक की नौबत दिला देता है। शुक्र पर्वत पर बनने वाला काले कलर का तिल यदि व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो यह सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान में यह बहुत ही अशुभ चिन्ह, यानी कि अशुभ चिन्ह इसे कहा गया है। और इसके बिल्कुल 100% नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। अब यह शुक्र पर बन रहा तो या तो यह लत लगा देगा नशे की, या फिर यह शारीरिक रूप से व्यक्ति का पतन कर बैठता है। हाँ, यदि ऐसे व्यक्ति को नशे की लत लग जाए या शारीरिक रूप से यदि व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाए तो ऐसा व्यक्ति को शुक्र पे बनने वाला काला तिल व यदि उसका मंगल ज़्यादा ही उभाल लिए हो या मंगल बली हो तो मंगल और शुक्र का यह मिलन व्यक्ति को जेल यात्रा तक करवा देता है। अब दर्शकों, इनके बात करें मंगल पर्वत की तो मंगल काफ़ी उबाल लिए हैं, किंतु इतना भी नहीं है जितना इनको दुख मिले। हालांकि मंगल का बलि होना यह हथेली में बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। मंगल को एनर्जी का कारक कहते हैं, भूमि का पुत्र कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार करें या किसी भी प्रकार से जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है तो उसको जीवन में सक्सेस मिलती है। और मंगल का उभाल लिए होना यह व्यक्ति को पुलिस, सेना, आर्मी, मिलिट्री, इन सब चीज़ों में सरकारी नौकरी में पहुंचा देता है। हालांकि जिस व्यक्ति के हाथ में यह उंगली लंबी होती है 32 ईयर्स के बाद ऐसा व्यक्ति शिक्षा विभाग की तरफ रुख जरूर करता है। ऐसा व्यक्ति पाया गया है कि प्रोफेसर या शिक्षा विभाग में उच्च पद पर आसीन होता है। उसके बाद दर्शकों, आप यह लाइफलाइन देख रहे हैं, इसी लाइफलाइन पर इनके हाथ में यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो दर्शकों, इनकी लाइफलाइन तो टूट रही है, लेकिन लाइफलाइन को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए 2-3 चीज़ें इनके हाथ में हैं, जैसे कि एक मार्श लाइन का होना व इसी लाइफलाइन पर एक ट्रायंगल होना। अब जब यदि व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन पर इस प्रकार का ट्रायंगल बन जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में सिक्योर कर देता है, यानी कि व्यक्ति को हर बुरी मुसीबतों से व परेशानियों से व्यक्ति को निकाल देता है। और इसका एक इंडिकेट यह भी होता है कि ऐसा व्यक्ति इस आयु में व्यक्ति अपने जीवन में मकान अवश्य बना लेता है, खड़ा कर लेता है। तो इनके हाथ में लाइफलाइन पर ट्रायंगल होना, मार्श लाइन का होना, तो इस लाइफलाइन के दोष को यह काफ़ी हद तक कम कर देगा। उसके बाद दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं हों, 2 से 3 रेखाएं हों, तो यह व्यक्ति को शेयर बाजार में लाभ देती है। ऐसा व्यक्ति कई भाषाओं का जानकार होता है, बोलने में एक्सपर्ट होता है, मार्केटिंग ऐसा व्यक्ति बखूबी जानता है तथा कला उसमें कुट कुट कर भरी होती है। साथ साथ ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता हुआ भी देखा गया है। उसके बाद दर्शकों, जब किसी व्यक्ति के हाथ में यह सन माउंट होता है, यदि सन माउंट यहाँ से उभाल लिए होता है तो ऐसा व्यक्ति सुबह उठते ही पैसा कमाने की सोचता है और जीवन में उसको अथाह पैसे की लालसा होती है। किंतु यदि यह पर्वत इस तरफ से उठा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने नाम को प्राथमिकता देता है, तथा ऐसा व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन में नाम हो। पैसा तो हालांकि वह व्यक्ति कमा ही लेता है जिसका यह पर्वत उभाल लिए होता है, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को नाम के प्रति जिज्ञासा होती है। वह जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मेरा समाज में नाम हो, मान सम्मान मुझे प्राप्त हो। हालांकि जब किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु का इतना बड़ा पर्वत फैलाव लिए होता है
तो ऐसे व्यक्ति को वह यह उंगली लंबी होती है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मान सम्मान बिल्कुल भाग्य में अवश्य प्राप्त होती है तथा बाल्यकाल की अवस्था से ही ऐसा व्यक्ति मान सम्मान के हकदार होते हैं। ईश्वर ने उनको गोड गिफ्ट दिया हुआ होता है कि जब व्यक्ति की यह उंगली लंबी हो और गुरु का इतना बड़ा फैला हुआ पर्वत हो, वेल डेवलप हो, तो ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस होता है, उसको ऊंचाई मिलती है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या चाहे प्राइवेट नौकरी हो। देखिए दर्शकों, गुरु का एक काम होता है, गुरु हमेशा बड़ा ग्रह होता है, यह जहाँ भी बैठता है वहाँ यह विस्तार कर देता है। तो हथेली में गुरु का फैलाव लिए होना यह बहुत ही शुभ होता है। लेकिन दर्शकों, फैलाव होने के साथ साथ यदि यह सबसे ज़्यादा उभार लिए हो इन सब पर्वतों में, यदि यह गुरु का पर्वत अत्यधिक उबाल लिए हो तो यह सफलता के साथ साथ यह कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में तलाक का भी यह कारण बन जाता है, यानी कि यह रिलेशन को डिस्टर्ब कर देता है। तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, अत्यधिक उबाल लेना भी गुरु का अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में अभिमान आ जाएगा, घमंड आ जाएगा और जिसके कारण ऐसा व्यक्ति गलत फैसले ले बैठता है, जिसके कारण उसका करियर खराब हो जाता है। तो दर्शकों, इनके हाथ में सबसे शुभ साइन एक तो इस उंगली का लंबा होना, प्लस बुद्ध पे खड़ी रेखाओं का होना, मार्च लाइन का होना, व लाइफ लाइन पे ट्रायंगल बनना, यह व्यक्ति को जीवन में सफलता निश्चित तौर पर यह व्यक्ति को मकान अवश्य बना देती है। अब दर्शकों, इनके हाथ में यह जो हार्ट लाइन है, यह हार्ट लाइन पूरी तरह गुरु पर्वत तक गई है, तो ऐसा व्यक्ति ईमानदार होता है, वफादार होता है तथा मेहनती होता है। किंतु इस हार्ट लाइन में से एक रेखा इस मंगल की तरफ गई है, तो यह कहीं ना कहीं व्यक्ति को जल्दबाजी, जब मैंने बताया है कि यह उंगलियों की लंबाई छोटी होती है और हथेली बड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी जरूर करता है। और इनका दूसरा इंडिकेट यह है कि हाथ में, कि जब हार्ट लाइन में से कोई रेखा निकल कर इस प्रकार मंगल की तरफ जाती है, तो ये आवेश में आकर, गुस्से में आकर ये जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं जिसके कारण इनका करियर तबाह हो जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को पेशेंस व धैर्य रखना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो हार्ट लाइन में से कोई रेखा निकलकर मंगल की तरफ जाना यह एक्स्ट्रा एनर्जी दे देता है, साहस दे देता है, पराक्रम दे देता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर अपना ही लॉस कर बैठता है। तो ओवरऑल दर्शकों, देखा जाए इनके हथेली काफ़ी अच्छी है। हथेली में कुछ माइनस फैक्टर रहे हैं, जैसे कि लाइफलाइन का ब्रेक होना, किंतु लाइफलाइन को सपोर्ट करने के लिए दो चीज़ और इनके हाथ में देखी गई है। तो दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व यदि आप भी अपनी हथेली या कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।